दिल में खौफे खुदा हो, खौफे खुदा की बुनियाद पर वो गुनाह करना छोड़ दे तो रब का कुरान फरमाता है वलीमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो रब के हुजूर खड़े होने से डरता है अल्लाह उसे तो जन्नतें अता फरमाएगा। आपके अंदर मजहब इस्लाम वो मजहब है जिसने गोरे और काले के फर्क को खत्म किया, जिसने इंसान को शुऊर इंसानियत देकर बराबरी का तसव्वुर अता किया। खुतबा हज्जतुल वदा जो आलमी मंशूर है क़यामत तक के लिए, उसके निकात में से एक नुक्ता ये भी है, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है। अरबी या अजमी होने की बुनियाद पर किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है, गोरा या काला होने की बुनियाद पर। गोया के महमूदो अयास के फ़र्क को मिटाया गया, आका और गुलाम के फ़र्क को ख़त्म किया गया, बिरादरियों की ऊंच और नीच के तसव्वुरात बातिल को कदमों तले रोन दिया गया। इसी तरीके से अरबो अजम के वो ऊंच और नीच के तसव्वुरात और तख़य्युलात को बातिल करार दिया गया। अल्लाह अल्लाह, वो मजहब इस्लाम जो सबको एक रस्सी में पिरोने आया था, एक ऐसा मकाम आया उस मजहब इस्लाम ने भी किसी बुनियाद पर इंसान को किसी इंसान पर फौकियत का ऐलान फरमा दिया। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा, गोरे और काले होने की बुनियाद पर कोई फ़र्क नहीं है, अरबी और अजमी होने की बुनियाद पर कोई फ़र्क नहीं है, ऊंच और नीच की बुनियाद पर कोई फ़र्क नहीं है। तो फिर किस बुनियाद पर फ़र्क है? तो अल्लाह का कुरान फरमाता है कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब आप फरमा दें, पढ़े लिखे और बगैर पढ़े दोनों बराबर नहीं हो सकते। तालीम याफ्ता गैर तालीम लोग बराबर नहीं हो सकते। जो इल्म वाले हैं अल्लाह उनकी शान को बढ़ा देता है, जो इल्म वाले हैं अल्लाह उनके रुतबे को बढ़ा देता है, जो इल्म वाले हैं अल्लाह उनके मकाम को बढ़ा देता है। अल्लाह अल्लाह, अब आप जरा तवज्जो करिएगा, जो इल्म वाले हैं और जो बगैर इल्म वाले हैं उनमें फ़र्क कितना है ये आप जरा सुने। दूसरी जगह पर अल्लाह का कुरान फरमाता है ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना। महबूब आप फरमा दे जहन्नम वाले और जन्नत वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो जहन्नम वाले हैं वो और जो जन्नत वाले हैं वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। पहले मकाम पर कहलवाया जा रहा है, महबूब आप फरमाएं इल्म वाले और बगैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। दूसरे मकाम पर कहलवाया जा रहा है, महबूब आप फरमाएं जहन्नम वाले और जन्नत वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह अल्लाह, अब आप जरा सुनिएगा, पता चलता है इल्म का जो रास्ता है ना वो जन्नत की तरफ जाता है और इल्म के बगैर जो रास्ता है वो जहन्नम की तरफ जाता है। अल्लाह अल्लाह, जो इल्म अल्लाह अल्लाह हुजूर फरमाते हैं जो इल्म की तलाश में निकलता है जन्नत उसकी तलाश में निकलती है। जो इल्म को तलाश करता है जन्नत उसे तलाश करती है। पता चला कि जो इल्म के रास्ते में निकलता है जन्नत उसकी तलाश में निकल जाती है। तो इल्म का जो रास्ता है वो किसकी तरफ जाता है? जन्नत की तरफ जाता है। और जो इल्म के बगैर रास्ता जाता है अल्लाह अल्लाह वो जहन्नम की तरफ जाता है। अल्लाह अल्लाह, तो आप जरा तवज्जो करें, हमें चाहिए कि हम खुद भी पढ़ें, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, हम कुरान भी पढ़ाएं, कारी कुरान भी बनाएं, मौलवी बनाएं और मौलवी के साथ साथ आलिम दीन बनाएं, मुफ्ती बनाएं। अल्लाह अल्लाह, हमारा बच्चा पढ़ेगा, पढ़ने के बाद में हराम और हलाल में तमीज़ करेगा। अल्लाह अल्लाह, बुराई और अच्छाई में फ़र्क करेगा, वो हक़ व बातिल में इम्तियाज़ करेगा। अल्लाह उसकी शान को बढ़ा देगा, उसके रुतबे को बढ़ा देगा। और जब तेरे बेटे के पास में इल्म होगा तो वो खौफ खुदा भी रखेगा। अल्लाह का कुरान फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से उसके बंदों में वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं, जिनके सीनों में इल्म है वो अल्लाह से डरते हैं। डरने का मतलब क्या है? डरने का मतलब ये है कि वो वक्तों पर नमाज भी पढ़ते हैं, वो अपने माँ बाप का ख्याल भी रखते हैं, वो शराब से दूर भी रहते हैं, वो जिना से दूर भी रहते हैं, वो चुगली से दूर रहते हैं, वो हसद से दूर रहते हैं, वो गीबत से दूर रहते
करते हैं वो भाई का माल नहीं मारते, वो बेवाओं को नहीं सताते, वो यतीमों को नहीं सताते, वो मजलूमों को नहीं सताते। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह का कुरान फरमाता है अल्लाह से वो लोग डरते हैं जिनके सीनों में इल्म है और जो खौफे खुदा से डरे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो इल्म वाले हैं वो अल्लाह से डरते हैं, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह के हुजूर खड़े होने से डरता है, अल्लाह उसे दो जन्नतें अता फरमाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है इल्म हासिल करें। माँ की गोद से कब्र के सो जाने तक कुरान पढ़ें, कुरान को पढ़ कर के सीने से लगाएं, आंखों से लगाएं, माथे से लगाएं। इसलिए कि तरे जो 23 साल की मुद्दत में अल्लाह पाक ने थोड़ा 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 कुरान बज़रियाए वही हुजूर पर नाजिल फरमाया है। आज हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है। आलिम बनना तो बहुत दूर की बात है, कारी बनना तो बहुत दूर की बात है, मुफ्ती बनना तो बहुत दूर की बात है। हमने कुरान ही को बालाए ताक कर दिया है। हमारे घरों में एलसीडियां चल रही हैं, हमारे घरों में टीवियां चल रही हैं, और इतना ही नहीं बल्कि अगर बच्चा 18 या 20 साल का हो गया है तो उसके पास में मोबाइल है। अब उसे फुर्सत कहाँ है वो कुरान पढ़ ले। फेसबुक चलाएगा, इंस्टाग्राम चलाएगा, टेलीग्राम चलाएगा, अल्लाह अल्लाह, उसे कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है। मेरे हुजूर जिस जमाने में तशरीफ लाए थे वो जमाना जाहिलियत का था। अरब के लोग अकलीम कलामो सुखन के ताजदार और मैदान फसाहत बलागत के शहसवार समझे जाते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ऐसी कामिलो अकमल किताब अता फरमाई जिसमें हर जमाने के लिए, हर दौर के लिए, तमाम जिस्मानी रूहानी अमराज के लिए अल्लाह ने शिफाए नुस्खा शिफा रखा है। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, हुजूर पर कुरान नाजिल हुआ। जब मेरे हुजूर ने अरब के लोगों के सामने कुरान पढ़ कर के सुनाया ना तो फसाहत व बलागत के ताजदारों की ज़बानें गूंगी हो गई। उसकी तर्जमानी आला हजरत करते, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। अगर मैं आप में से किसी को उठाऊं और मैं कहूं तुझे हुजूर से मोहब्बत है तो कहेगा हाँ हाँ मुझे हुजूर से मोहब्बत है। ये तो बता मोहब्बत तुझे है कैसी? तूने अंग्रेज का इजाद करदा व्हाट्सएप चलाया, फेसबुक चलाया, ट्विटर चलाया, इंस्टाग्राम चलाया, लेकिन हुजूर पर नाजिल होने वाला कुरान तूने अभी तक नहीं पढ़ा। आप कहोगे इतना जरूरी है? हाँ हाँ मेरे दोस्त, अगर तुझे आका से मोहब्बत है तो कुरान इतना जरूरी है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब की एक एक अदा को कुरान में बयान फरमाया है। मेरे नबी आलम अरवाह में थे, अल्लाह ने जिक्र कुरान में फरमा दिया। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने जिक्र कुरान में फरमा दिया। मेरे नबी मक्का शरीफ में रहे, अल्लाह ने जिक्र कुरान में फरमा दिया। मेरे नबी ने हिजरत फरमाई, अल्लाह ने जिक्र कुरान में फरमा दिया। मेरे नबी गारे हीरा में ठहरे, अल्लाह ने जिक्र कुरान में फरमा दिया। मेरे नबी गारे सोर में ठहरे, अल्लाह ने जिक्र कुरान में फरमा दिया। मेरे नबी मदीना शरीफ में रहे, अल्लाह ने जिक्र कुरान में फरमा दिया। मुस्तफ़ा की मायराज का जिक्र कुरान में है, मुस्तफ़ा की मीलाद का जिक्र कुरान में है, मुस्तफ़ा की अदाओं का जिक्र कुरान में है, मुस्तफ़ा की रफ्तार का जिक्र कुरान में है, मुस्तफ़ा की गुफ्तार का जिक्र कुरान में है। तेरे मुस्तफ़ा की एक एक अदा को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है। अगर तू आशिक़ रसूल है, अगर तू गुलाम रसूल है तो पता तूने मुस्तफ़ा की मोहब्बत में कुरान पढ़ा? नहीं, हमारे घरों में कुरान रखे हैं, जंगे चढ़ गई हैं कुरानों पर, धूले चढ़ गई हैं कुरानों पर। अल्लाह अल्लाह, पढ़ने की तौफीक मयसर नहीं आती है। वो दीवाने, इस जलसे से एक पैगाम लेकर के जा, मैं मुस्तफ़ा का दीवाना हूँ। फेसबुक चले या ना चले, कुरान जरूर पढ़ा जाएगा। इंस्टाग्राम चले या ना चले, कुरान जरूर पढ़ा जाएगा। टेलीग्राम चले या ना चले, अल्लाह का कुरान जरूर पढ़ा जाएगा। इसलिए कि कुरान मुस्तफ़ा की जिंदगी की तर्जमानी है। मुस्तफ़ा की जिंदगी को पढ़, कुरान पढ़, हदीस पढ़ और जिंदगी को गुजार और जमाने को बता। ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए।
अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भैया अगर नारे लग रहे हो तो थोड़ा आवाज दे दिया करो पीछे से, भैया आवाज नहीं आ रही, क्या बात? अल्लाह अल्लाह, पढ़ो कुरान, हुजूर की मोहब्बत में पढ़ो कुरान। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, तावीज़ों के चक्कर में बाद में पढ़ना, पहले कुरान पढ़ो। समझ रहे हैं आप? तावीज़ के लिए तो आप 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर जा सकते हैं, लेकिन अपने घर में रखा हुआ कुरान नहीं पढ़ सकते आप, हैं? अपने घर में रखा हुआ कुरान पढ़िए। अल्लाह की जात से उम्मीद कामिल है, जो काम तेरा तावीज़ से ना बना वो काम तेरा कुरान से बनेगा। कुरान पढ़, अपनी सोच बदल, अपने तफक्कुर तदब्बुर को बदल, अपनी जिंदगी के हालात को बदल, अपनी सोच को बदल। अल्लाह ने कुरान 10वां तीजा जो है 40वां बरसी में जो है पढ़ने के लिए नहीं उतारा है, बल्कि अल्लाह ने कुरान तेरी रहबरी के लिए उतारा है, तेरी रहनुमाई के लिए उतारा है। कुरान पढ़ मुसीबत के वक्त। अगर तेरे घर में मुसीबत है तो कुरान पढ़, अगर तेरे घर में कोई बीमार है तो कुरान पढ़, अगर तेरे घर में परेशानी है तो कुरान पढ़, अगर किसी को दवा नहीं लगती तो कुरान पढ़, अगर किसी का दिल मुतमईन नहीं रहता तो कुरान पढ़, किसी के जहन को सुकून नहीं मिलता तो कुरान पढ़। अल्लाह फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे मुझसे मांग, मैं कबूल करने वाला हूँ। तेरा परवरदिगार 70 माओं से ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन नहीं, तुम्हारा काम तो प्रधान के पास से बनेगा, तुम्हारा काम तो चेयरमैन के पास से बनेगा, तुम्हारा काम तो जो है ना विधायक के पास से बनेगा। याद रख, तेरी चप्पलें खिंच जाएंगी, तेरी नाक ऊंची नहीं हो सकती। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जतें मिलती हैं, अल्लाह जिसे चाहता है वो जलीलो ख्वार हो जाता है। रब का कुरान फरमाता है वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, तेरा रब जिसे चाहता है आला ओहदे पर बिठा देता है, और तेरा रब जिसे चाहे तख्तो ताज से उतार करके जलीलो ख्वार कर देता है। चेयरमैन के चक्कर बाद में लगाइएगा, प्रधान के चक्कर बाद में लगाइएगा, विधायक के चक्कर बाद में लगाइएगा। पहले वुजू करिएगा, वुजू करके कुरान को खोलिएगा, कुरान खोल करके आप कुरान को पढ़िएगा तो आंसू निकाल दीजिएगा। जिम्मेदारी जैसे मैं आपको जिम्मेदारी के साथ एक बात दे रहा हूं, आप कुरान पढ़ेंगे मुसीबत के वक्त में तो आंसू निकाल देंगे। नूरी पूरी जिम्मेदारी से कहता है आपके आंसू नीचे नहीं आएंगे, अल्लाह आपका बिगड़ा हुआ काम बना देगा। अल्लाह आपका बिगड़ा हुआ काम बना देगा। कुरान पढ़ो तो, कुरान पढ़ो, दुनिया की नेमतें तुम्हारे लिए हैं, दुनिया के तख्तो ताज तुम्हारे लिए हैं। कुरान पढ़ो, कितना सुकून मिलता है। और कुरान पढ़ने की अहमियत का अंदाज़ा अगर आपको लगाना है तो ज़रा तवज्जो करिएगा, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। कुरान पढ़ने का अंदाज़ा, कुरान पढ़ने की अहमियत का अंदाज़ा अगर आपको लगाना है तो ज़रा सुने। सुल्तान महमूद गज़नवी का नाम आपने सुना होगा, वो बहुत बड़ा आशिक़ रसूल गुज़रा है, वो बहुत बड़ा तहज्जुद गुजार गुजरा है, वो बहुत बड़ा इबादत और रियाजत करने वाला गुजरा है, वो बहुत कुरान को पढ़ने वाला गुजरा है। एक मर्तबा सुल्तान महमूद गज़नवी मेहमान नवाजी के लिए एक जगह पर तशरीफ ले गया। अल्लाह अल्लाह, जिस कमरे में उसे आराम के लिए लिटाया गया उस कमरे में कुरान रखा हुआ था। जैसे ही सुल्तान महमूद गज़नवी की नजर पड़ी ना, वो हक्का बक्का होकर के उठा, उसका जिस्म कपकपाने लगा और दिल ही दिल में सोचने लगा, सुल्तान महमूद गज़नवी जहां अल्लाह का कुरान रखा हो वहां तू कैसे आराम कर सकता है। आज हमारी भी सोचे हैं, सामने कुरान रखा है, एलसीडियां चल रही हैं। आज हमारा भी जो ये रवैया है, अल्लाह अल्लाह, सामने कुरान रखा है, फिल्में चल रही है, VCR चल रहा है। कहां से होंगी तुम्हारे घरों में बरकतें, कहां से बलाएं तुम्हारे घरों से दूर हो सकती हैं। आओ सोच लेकर के जाओ, फिक्र लेकर के जाओ,
सुल्तान महमूद गजनवी दिल ही दिल में सोच रहा है, ये महमूद गजनवी जहां अल्लाह का कुरान रखा हो वहां तू कैसे आराम कर सकता है। अल्लाह अल्लाह, सुल्तान महमूद गजनवी दिल ही दिल में सोचने लगा, ये तो कुरान के अदब के खिलाफ है। सुल्तान महमूद गजनवी ने कुरान को उठाया, माथे से लगाया, आंखों से लगाया, अल्लाह अल्लाह बोसा दिया, दूसरे कमरे में ले जाकर के रख दिया। अब जैसे ही दूसरे कमरे में ले जाकर के रखा, पहले कमरे में आकर के लेट गया। दिल ही दिल में ख्याल आया, सुल्तान महमूद गजनवी, अगर तेरे रब ने मैदाने कयामत में पूछ लिया कि महमूद गजनवी मेरा कुरान इसीलिए था कि तू अपने आराम के लिए एक जगह से दूसरी जगह उठा करके मेरे कुरान को रख दे, तो मैं फिर अपने रब को क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अल्लाह, ये कुरान की मोहब्बत होती है, ये अहमियत है कुरान की। अल्लाह अल्लाह, सुल्तान महमूद गजनवी कपकपाता हुआ कमरे में गया, कुरान को लेकर के आया और खोल करके बैठ गया और इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि सूरज नमूदार हो गया। अल्लाह अल्लाह, सुल्तान महमूद गजनवी अपने मकान पर वापस चला गया, इंतकाल हुआ। अब किसी ने ख्वाब में देखा कि सुल्तान महमूद गजनवी जन्नत की सैर कर रहा है, बागारात में टहल रहा है, महल्लात में टहल रहा है। किसी ने पूछा, सुल्तान महमूद गजनवी, अल्लाह ने तुझे ये मकाम किस बुनियाद पर अता फरमाया? सुल्तान महमूद गजनवी ने जवाब दिया था, मैं और तो कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं, एक मर्तबा मैंने कुरान का अदब किया था, अल्लाह ने अदब करने की बुनियाद पर मुझे जन्नती बना दिया है। जन्नती बना दिया है। अगर एक मर्तबा कोई कुरान का अदब करे और जिसके दिल में कुरान हो, जो मुस्तफ़ा की हदीस का हाफिज हो, जो आलिम हो, जो मुफ्ती हो, उसके मकाम का अंदाजा कौन लगा सकता है? अरे बोले बोले, हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह। कुरान पढ़े, कुरान पढ़े, कुरान पढ़े, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़्यादा इतराने की ज़रूरत, जिनकी मूँछों पर चराग जला करते थे आज वो ज़मीन में है, जिनकी बड़ी बड़ी हुकूमतें थी आज वो अपनी अपनी कब्रों में, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, समझ रहे हैं आप? जिनकी बड़ी बड़ी दादागिरी चलती थी, जिनके नाम से लोग कपकपाते थे, थर्राते थे, डरते थे, अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, आज वो लोग अपनी अपनी कब्रों में हैं और उन्होंने दुनिया को पैगाम दिया है कि हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, और जब से बनी ये दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा ना कोई मिट्टी में सब समाए, बाकी रहा ना कोई मिट्टी में सब समाए। इसलिए इतराने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह ने तुझे हुस्न दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, अगर अल्लाह ने तुझे माल दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, अगर अल्लाह ने तुझे मकान दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर। शुक्रगुजार बंदों में हो जा, ना शुक्र मत बने, वरना याद रख तेरी दुनिया भी बर्बाद होगी, तेरी आखिरत भी बर्बाद होगी। घमंडी लोग अल्लाह को पसंद नहीं है, मुतकब्बिर लोग अल्लाह को पसंद नहीं है, मगरूर लोग अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को वो पसंद है जिनके दिलों में आजिज़ी होती है, अल्लाह को वो पसंद है जिनके दिलों में इनकिसारी होती है, अल्लाह को वो पसंद है जो सलाम को आम करते हैं, अल्लाह को वो पसंद है जो कुरान की तालीम को आम करते हैं, अल्लाह को वो पसंद है जो मुस्तफ़ा की हदीस को जो आम करते हैं। लोग सोच रहे हैं बस मैं कामयाब हूँ, मैं कामयाब हूँ, मैं कामयाब हूँ। अरे मियाँ तो गाड़ी है क्या ले ली, इनसे बड़ा कामयाब इनकी नजर में कोई नहीं। 4 कमरे क्या बना लिए, इनकी नजर में इनसे बड़ा कामयाब नहीं। लेकिन याद रखना, गौर के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, मकान बना लेना कामयाबी नहीं है, दुकान बना लेना कामयाबी नहीं है, पिलोट खरीद लेना कामयाबी नहीं है, गाड़ियां खरीद लेना कामयाबी नहीं है, बल्कि 1400 साल पहले मेरे हुजूर ने फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जो कुरान को पढ़ता है, जो कुरान को पढ़ाता है, वो तुम में सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है, सबसे आला है, सबसे अफजल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अल्लाह अल्लाह, समझ रहे मेरी बात? हाँ, हुजूर जिसे फरमा दें। और याद रखें वो हुजूर पर हमारी जानें कुर्बान है, हमारे जिस्म का एक एक कतरा हुजूर की शान पर कुर्बान है, हुजूर की शान पर कुर्बान। किसी ने कहा था क्या मिल सकता है, आशिक ने जवाब दिया था आसमां अगर तेरा मीनार बहुत ऊंचा है, मुस्तफ़ा की नालैन का मयार बहुत ऊंचा है। हम गरीबों की गरीबी से धोखा न खाना, हम गरीबों का खरीदार बहुत ऊंचा है, हम गरीबों का खरीदार बहुत ऊंचा है। हुजूर से इश्क करें, एजुकेटेड बन जाएं, इल्म वाले बन जाएं, तालीम याफ्ता बने। अच्छा, वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है इस वक्त कि अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाया जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मुसलमानों में बीमारियां क्या चल रही हैं, ज़रा उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, मौलाना मोहम्मद उमर साहब आपकी भी खुसूसन तवज्जो चाहता हूँ। इस वक्त मुसलमानों में बीमारियां क्या चल रही हैं, आपने भी अंदाज़ा किया होगा। अगर सेफनी में जिस जगह एक बिरयानी का होटल था वहाँ 3 या 4 हो गए, जहाँ फिराई का एक होटल था वहाँ 4 से 5 या 10 हो गए। समझ रहे हैं आप? हाँ, कंपटीशन हो रहा है, बराबरी हो रही है। लेकिन याद रखें, हमने तालीम के दरवाजे बंद कर दिए। आपने देखा आपके इलाके में कोई सोसाइटी खुली हो, कोई यूनिवर्सिटी खुली हो, आपने देखा आपके इलाके में कोई मकतब खुला हो जहाँ से बच्चा जो आलिम दीन के साथ साथ अच्छा डॉक्टर भी बने, अच्छा प्रोफेसर भी बने? नहीं ना, बल्कि हम खा रहे हैं और पेट बढ़ा रहे हैं, खा रहे हैं और पेट बढ़ा रहे हैं। लेकिन याद रखें लोगों, इस चीज़ को हमें सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। समझ रहे हैं? हाँ, ये बहुत बवा और बला चल रही है इस वक्त मुसलमानों में। और ज़्यादा अगर पैसा है तो मैरिज हॉल खुल रहे हैं, बस इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। मैरिज हॉल खुल रहे हैं, 50,000 उसका जो है किराया रख दिया गया है, बस इससे बेहतर कोई बात नहीं है। कोई तालीम पे काम करने वाला नहीं है। लोगों, याद रखो, महारारा शरीफ के मशाइख ने फरमाया था आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, अपने बुजुर्गों की तालीमात को मत भुलाओ, वरना दुनिया तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां तुमने गुमान भी नहीं किया होगा। अल्लाह अल्लाह, हुजूर हाफिज़े मिल्लत ने फरमाया था कि जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। आप अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाएं, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं। मुबारकबाद पेश करता हूं दोबारा मैं मौलाना मोहम्मद उमर साहब के वालिद साहब को, और दुआ करता हूं अल्लाह पाक हर बाप को ये जज्बा अता फरमाए, अल्लाह पाक हर बाप को ये हौसला अता फरमाए, और अल्लाह पाक हर बाप की जायज़ तमन्ना को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। लोगों, वक्त की ज़रूरत है, अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाएं, हाँ, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। बनाइए डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, बनाइए अपने बच्चों को POMS, MBBS, बनाइए अपने बच्चों को IAS, IPS। आप कहेंगे यार हमारे बस की बात नहीं है, सिस्टम हमारा नहीं है, करे क्या? तुम्हारे लिए कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है, सिस्टम तुम्हारा नहीं, अल्लाह तो तुम्हारा है। अरे अल्लाह तो तुम्हारा है, हमारा ईमान है। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। आप रब से दुआ कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए, आलिम दीन बनाइए। आलिम दीन बनाने के साथ साथ अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाइए, और जो है ना आला ओहदों पर पहुंचने की रब से उनसे दुआ कीजिए। जब हमारे बच्चे MBBS बनेंगे, POMS बनेंगे, MD बनेंगे, हमारे बच्चे IAS, IPS बनेंगे, हमारे बच्चे जो एडवोकेट बनेंगे, जब वो जो अलग अलग तबके में पहुंचेंगे, मुस्तफ़ा के दीन की नशरो इशाअत करेंगे, जमाना जान लेगा कि जब इस्लाम के फैलाने वाले इतने खूबसूरत हैं तो इस्लाम के लाने वाले कितने खूबसूरत होंगे। लोगों, जरूरत है, उठो, अहद करके जाओ, अपने बच्चों को हम आलिम दीन भी बनाएंगे और वक्त का अच्छा डॉक्टर भी बनाएंगे, अपने बच्चों को आलिम दीन भी बनाएंगे, और हम IAS, IPS भी बनाएंगे। जब हमारे बच्चे हर तबके में पहुंचेंगे, लोग कहेंगे अपने ज़मीर का सौदा कर ले, लोग कहेंगे अपने ईमान का सौदा कर ले। मुस्तफ़ा का आशिक, मुस्तफ़ा का दीवाना कह देगा मैं वक्त का आलिम हूँ, ये अल्लाह का शुक्र है, मैं वक्त का डॉक्टर हूँ, ये अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मुस्तफ़ा से गद्दार
जिम्मेदारी ये मेरे ज़मीर में नहीं है। जब आशिक़ रसूल हर तबके में पहुंचेगा, लोग उसके ज़मीर को खरीदने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अलल ऐलान कह देगा, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसारो मददगार सिपाही, इस्लाम की अजमत के निगहबान सिपाही, बातिल की खुदाई को गवारा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करें, मर जाएंगे ईमान का, मर जाएंगे ईमान का। वरना याद रखो, आपने अगर तालीम से वाबस्ता नहीं किया तो तुम्हारा बच्चा तुम्हें ला करके देगा, ये तमीज नहीं कर पाओगे हराम की लेकर के आया या हलाल की लेकर के आया है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, बहुत ज्यादा जरूरी है अपने बच्चों को कारी कुरान बनाएं, अपने बच्चों को बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हुकूकुल इबाद भी एक बहुत बड़ी बुनियाद है, समझ रहे हैं आप बहुत ज़रूरी है इल्म हासिल करें। और मैं चाहूँगा कि अब तो जगह जगह जो है इस्लामी ख़वातीन के लिए मदरसे उपलब्ध हो गए हैं। बहुत ज़रूरी है अपनी बच्चियों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो आप पढ़ाना चाहते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसों में इस वक्त कायम हो चुका है। ज़रूरी है, आप देख नहीं रहे कितनी बच्चियाँ मुर्तद हो गई हैं, देख नहीं रहे आप कि कितनी बच्चियाँ गैरों से राब्ता करके जो है वो बुरे अंजाम को पहुँच चुकी हैं। बहुत ज़रूरी है, भाई की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है, शोहर की जिम्मेदारी है, बेटे की जिम्मेदारी है कि वो ख्याल रखे। बहुत ज़रूरी है अपनी बच्चियों को जो है तालीम याफ्ता बनाए, बच्चियों को भी पढ़ाएं, बहुत ज़रूरी है। तभी तो ये इल्म सीखेंगी, तभी तो ये जानेंगी ससुर का मकाम क्या है, सास का मकाम क्या है, बाप का मर्तबा क्या है, माँ का मर्तबा क्या है, शोहर का मर्तबा क्या है। वरना याद रखना, अगर आपने इल्म नहीं सिखाया तो इनके घरों में दीवारें खिंच जाएंगी, दीवारें इनके घरों में लड़ाइयाँ होंगी, बर्तन बजेंगे, ऐसे बर्तन बजेंगे, याद रखना कि मोहल्ले वाले परेशान हो जाएंगे जब से शादियां हुई है ढोल बज रहा है या बर्तन बज रहा है। समझ रहे हैं? बहुत जरूरी है इन्हें तालीम से आरास्ता करें, सिखाएं इन्हें, पढ़ाएं इन्हें। जब तक पढ़ेंगी नहीं, सीखेंगी नहीं, जानेंगी नहीं। अच्छा एक बात और, अपनी बच्ची से ये कहने की जरूरत नहीं है बेटी जो होगा देख लिया जाएगा, तो किसी से डरना मत, ये कहने की जरूरत नहीं है, ये हुजूर की तालीम नहीं है। हुजूर ने हजरत फातिमा से फरमाया था, बेटी इस हाल में दुनिया से जाना कि अली तुमसे राजी हूँ, इस हाल में दुनिया से जाना अली तुमसे राजी हूँ। सैयदा-ए कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने 72 पैमंदों की चादर पहनी, कभी अली से कुछ तलब ना किया, मिला तो खा लिया, ना मिला तो कोई बात नहीं। लेकिन आज की औरत अगर एक सूट किसी शादी में पहन ले, दूसरी शादी में उसको पहनना गवारा नहीं कर सकती है। कभी अपने शोहर से पूछना तो कि तेरा शोहर कहाँ से लाता है, कितना कमाता है। कभी उस शोहर की सैलरी के बारे में या कमाई के बारे में भी पूछ लिया कर। बड़ी डिमांडें करती है, जब से आई हूँ इस घर में मिला ही क्या है, जब से आई हूँ इस घर में सुकून नहीं मिला है, जब से आई हूँ इस घर में जो खाने को नहीं मिला है, पहनने को नहीं मिला है और जो ओढ़ने को नहीं मिला है। तवज्जो करें मेरी इस्लामी बहनें, अल्लाह 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 के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में नाशुक्री औरत होती है उस घर की बरकतों को उठा लिया जाता है, उस घर की बरकतों को उठा लिया जाता है। जिस घर में नाशुक्री औरत होती है, शोहर तो 1000 रुपये कमा रहा है फिर भी बरकत नहीं हो रही, पता चला इसकी औरत नाशुक्री है, इसकी औरत नाशुक्री है। जहाँ औरत नाशुक्री होती है वहाँ बेबरकती होती है। कुरान इनसे भी नहीं पढ़ा जाएगा। 20-20 किलोमीटर मज़ार पे भेज दो, इन्हें जाने के लिए तैयार हैं, कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। साहब इनसे नमाज के लिए कह दो तो इनके कपड़े गंदे हैं, और किसी शादी के लिए कह दो तो इनसे अच्छे कपड़े किसी के नहीं है। ये हालत है, ये हालत समझ रहे हैं आप? सोचें समझें, कुछ अमल करें। सैयदा-ए कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ बनकर के ज़िंदगी को गुजारें। अपने शोहरों की मदद करें, अपने शोहरों की मदद करें। अगर तुम्हारा शोहर गुर्बत में है, कम कमाता है, तो आप उस पर सब्र करें। सब्र करना ये सैयदा-ए कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जो सुन्नत है। सब्र करें, अपने शोहरों का सपोर्ट बने, मजबूरी ना बने, अपने शोहरों की सपोर्ट बने, अपने शोहरों का कहें मेरे शोहर अगर पहनने के लिए मिलेगा तो अल्लाह का शुक्र है, ना मिलेगा तो अल्लाह का शुक्र है, खाने के लिए मिले तो अल्लाह का शुक्र है, खाने
जाने के लिए ना मिले तो अल्लाह का शुक्र है। ये जुमले कह दे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह तुझे इतना अता फरमाएगा तेरी नस्ल खाएंगी बरकतें खत्म नहीं हो सकती है। नस्लें खाएंगी बरकतें खत्म नहीं हो सकती है, लेकिन शुक्रगुजार बने, शुक्रगुजार बने। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, तेरा अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। हाँ, तो वो परवरदिगार समंदर में रहने वाली मछलियों को रिज़्क़ अता करता है और जो आसमान में परवास करने वाले परिंदों को रिज़्क़ अता करता है। तो तुम तो अशरफुल मखलूक़ात हो, तुम्हें कैसे भूखा सुला सकता है? कभी अंदाजा किया है आपने कैसे भूखा सुला सकता है? नहीं नहीं, न शुक्री ना करें। बहन को चाहिए कि वो अपने भाई का अदब करे, शोहर को चाहिए कि वो अपने बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर का अदब करे और हर हाल में उसकी यारो मददगार रहे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे। चूँकि ये कोई मौजू नहीं है, लेकिन मैंने दो चार बातें नसीहतन बता दी हैं। बहुत ज़रूरी है, इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो है एक दूसरे का आप सपोर्ट करें और एक दूसरे का आप साथ दें। अल्लाह इसी में राज़ी है। एक बात और हुजूर ने इरशाद फरमाया, कोई खातून इंतकाल कर जाए और इस हालत में इंतकाल करे कि उसका शौहर राजी हो, हुजूर फरमाते हैं ऐसी खातून दुनिया में चलती फिरती जन्नती है। कितनी बुनियादी बात है, ऐसी खातून दुनिया में चलती फिरती जन्नती है जिसका शौहर राजी हो। अच्छा, पूरी ईमानदारी से बताना, आप अपनी बीवियों से राजी हो? कोई एक नहीं कह सकता है, मजबूरी में कह देगा कोई कि हाँ ठीक मैं राजी हूँ, दिखाने के लिए। यकीन जानना, ऐसी ऐसी बातें जिन जो जख्म तलवारें ना दें वो जख्म ज़बानें दे देती हैं, समझ रहे हैं आप? हाँ, ज़बानें दे देती हैं। और वो आपने सुना होगा कि तलवार का जख्म चला जाता है, बात का जख्म नहीं जाता है। हाँ, देखिए आपके चेहरे फीके पड़ गए। मैंने आपसे कहा कि बीवियों से राजी, तुम राजी नहीं हो तो बताओगे क्या है? बस मैं दुआ करूंगा अल्लाह पाक जो है आपको आपकी बीवी को समझ अता फरमाए और बड़े हसीन तरीके से अल्लाह पाक जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक में रहमत फरमाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी बच्चियों को अच्छा सबक दें। ये ना कहें कि देख लिया जाएगा जो होगा, ना ना, बल्कि आप ये कहें कि आज तो एक बाप को छोड़ करके जा रही है तो तेरी ससुराल में तुझे एक बाप मिलेगा, तुझे उसकी खिदमत करनी है। आज तू एक माँ को छोड़ करके जा रही है, तेरी ससुराल में एक माँ मिलेगी, तुझे उसकी खिदमत करनी है। हाँ, इस तरह से आपको कहना है। इंशाअल्लाह फिर देखना दुनिया की बहारें तुम्हारे लिए, जन्नत के नज़ारे तुम्हारे लिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। महबूब आप फरमा दें पढ़े लिखे और बगैर पढ़े दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो इल्म वाले हैं उनकी शान बहुत बड़ी है और जो इल्म वालों से मोहब्बत रखता है अल्लाह उसका अज्र दुनिया में भी और आखिरत में भी अता फरमाएगा। मौलाना मोहम्मद उमर से आप मोहब्बत रखेंगे इंशाअल्लाह तो इसका समरा अल्लाह आपको दुनिया व आखिरत में अता फरमाएगा। और आपको तो ये बड़ा फख्र होना चाहिए कि आपके गाँव को अल्लाह ताला ने बड़ा बेहतरीन आलिम दीन दिया है। यकीन जानिएगा, हाँ, जिन जगहों पर आलिम दीन पैदा नहीं होते हैं वो जगह है, जगह नहीं है, नहूसत से भरी हुई है, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो बस जिस गांव में आलिम दीन है अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह हमसे राजी है। अल्लाह जिस गांव जिस बस्ती से राजी होता है वहाँ एक आलिम दीन को पैदा कर देता है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हजरत की उम्र में, इल्म में बरकतें अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई सबकत लिसानी हो गई हो, तमाम उलमा आप सबको गवाह बनाकर